बताइए कहाँ से बताना आपको। हाँ, पिछले क्रम में हमने सीखा एग्जिट और क्लोज ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यानी कि पिछले क्रमों में हमने आपको सिखाया कि एग्जिट किस तरह से करते हैं और क्लोज दोनों में डिफरेंट भी हमने आपको सिखाया। लेकिन अगले क्रम में या अगले स्टेप में अगर हम देखेंगे तो हमें आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑफिस बटन के बाद आपको होम मेनू प्राप्त हो जाएगा। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको मिलेगा ऑफिस बटन के बाद होम मेनू। कौन सा मेनू? होम मेनू आपको प्राप्त होगा। होम मेनू में आपको मिलेगा आपको कट, कॉपी, etc। बताया जा रहा है आपसे कि होम मेनू के अंतर्गत आपको बताना है सबसे पहला ऑप्शन आपको अंडू ऑप्शन समझ रहे हैं। अंडू यानी कि प्रीवियस। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले स्टूडेंट इसमें हैं तो उनमें आपको बताया गया होगा कि अंडू क्या चीज़ है, कट क्या चीज़ है, कॉपी क्या चीज़ है, रिपीट क्या चीज़ है। ये सारे चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को पढ़ाया जाता है, यानी कि वर्ड पैड में बताया गया है। इसमें आप अंडू ऑप्शन को समझें। अंडू यानी कि प्रीवियस, जो भी आप वर्क कर रहे हो आप उसे इसकी सहायता से प्रीवियस जा सकते हैं, यानी कि आप इसे पीछे जा सकेंगे। खैर समझा जाए। रिवर्स द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री यू टाइप टू रिवर्स मोर देन वन एक्शन एट ए टाइम। आप इसे इसकी सहायता से एक एक्शन में आप प्रीवियस जा सकते हैं। लास्ट के जो भी आप एक्शन यूज किए होंगे आप इसे इसकी सहायता से प्रीवियस जाएंगे। फिलहाल आप समझें, आप प्रैक्टिकली समझें। प्रैक्टिकल में आप देखेंगे कि हमारे पास फिलहाल यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, ये आपका नील है। हम इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं और उसके बाद इसमें हम परिवर्तन करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस लिखे गए हैं। इसमें जो डाटा लिखे हैं हम इसमें से किसी भी डाटा में कुछ भी परिवर्तन कर दें। ये परिवर्तन ना सीखें कि केवल आपने कट कर दिया तो फिर अंडू किया तो आ गया। नहीं, ऐसा स्वाभाविक नहीं है। आप कोई भी परिवर्तन यदि किए हैं तो आप उसे इसकी सहायता से अंडू करेंगे तो आप उसे प्रीवियस सेशन में चले जाएंगे। हमारे स्टूडेंट हमें बस केवल इतना ही बताते हैं अंडू का स्वभाव कि यदि सर आप कट किए हुए हैं तो अंडू करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ें नहीं होती है। ये कंफर्म यही नहीं है कि आप अंडू करेंगे तो केवल आ ही जाएगा। नहीं, बस अंडू का मतलब मैंने आपको अभी पढ़ाया कि रिवर्स द लास्ट कमांड और डिलीट द लास्ट एंट्री यू टाइप टू रिवर्स मोर देन वन एक्शन एट ए टाइम। इसमें समझने वाली बात बस यही आती है कि वन एक्शन एट ए टाइम। आप यहाँ पर एक एक्शन को एक टाइम में यूज कर लें। इनका अंडू का मतलब यही होता है। आइए समझते हैं। यदि मान लीजिए हम किसी मैसेज को सेलेक्ट किए हुए हैं
और इसमें हम किसी तरह का कोई परिवर्तन कर दिए हैं। देखिए आप देख रहे हैं कि हम 2-3 एक्शन यूज किए हैं। अभी मैंने इस मैसेज को बोल्ड किया है और इसका कलर भी बदला है, और मैं अब होम मेनू से अंडू करता हूं। देखिए एक बार मैंने अंडू किया तो जो इसका कलर बदला था वो कलर ओल्ड हो गया, यानी पुराने जैसा हो गया। यदि हम दोबारा इसको अंडू करते हैं तो आप देखेंगे जो बोल्ड है वो भी आपका नॉर्मल हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यह चीज अंडू का ऑप्शन है या यह आपके अंडू है। लेकिन आप कहेंगे इसमें कट डिलीटेड का भी है। जी बिल्कुल, डिलीटेड भी है। यदि आप कोई चीज आपने डिलीट किया है, कट किया है, या आप डायरेक्टली डिलीट किए हुए हैं, तो आप अंडू करेंगे तो आप इससे पीछे समझ रहे हैं, मतलब आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया अंडू ऑप्शन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ रहे हैं? इस तरह से आप करें। अब अगला ऑप्शन समझें, रिपीट ऑप्शन है ना, रीडू भी कर सकते हैं। रिपीट द लास्ट एक्शन, कह रहा आपसे लास्ट ऑप्शन रिपीट द योर लास्ट कमांड और एक्शन इफ पॉसिबल। लास्ट के कमांड या लास्ट के एक्शन को आप इसे इसकी सहायता से आप रिपीट करेंगे। आप प्रैक्टिकल पेज पर आए तो आप समझेंगे कि जो मेरा मैटर था इस पे हम देखते हैं। मैंने अभी अंडू कर दिया किसी मैटर को, इस पर नजर रखें तो आप देखेंगे जब हम यहाँ पर रिपीट करते हैं तो क्या होता है। देखें अभी थोड़ी देर पहले मैंने कट किया था वो मैसेज, फिर वापस चला गया। एक बार और रिपीट करते हैं। अब तो खैर है नहीं एक ही एक्शन को, इसमें बताया जा रहा है कि वन एक्शन को एट ए टाइम, एक टाइम में यूज करें। और अब अगला ऑप्शन समझें। अगला कौन सा ऑप्शन है? कट ऑप्शन। शॉर्टकट का भी प्रयोग कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट का यूज नहीं करेंगे, शॉर्टकट से भी होगा। कट का मतलब कि जो भी आपके द्वारा सेलेक्टेड किए गए मैटर होंगे उसे आप कट कर देंगे। पढ़ें, देखते हैं। द कट ऑप्शन रिमूव द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। कट ऑप्शन की सहायता से जो सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट होंगे आप उसे इसकी सहायता से कट कर देंगे। कह रहा आपसे सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्टिव डॉक्यूमेंट एंड प्लेस इट ऑन क्लिपबोर्ड, और आप उसे अपने प्लेस यानी अपने क्लिपबोर्ड में सुरक्षित रखेंगे। हम ऑफिस क्लिपबोर्ड यानी क्लिपबोर्ड का जिक्र करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप समझें कि आपके द्वारा कट या कॉपी किए गए मैटर को यह स्टोर करके अपने रैम में स्टोर करके रख लेता है। समझ रहे हैं? ये चीजें हैं। आप देखो प्रैक्टिकल में आ जाएं। हम इस मैटर को सेलेक्ट करते हैं। निवेदन इस प्रकार है और हम इसको कट करते हैं। ये ऑप्शन देखें, शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपकी वही ऑप्शन का ही प्रयोग करें। शॉर्टकट भी Ctrl+X बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी आपका यह कट होगा। फिलहाल हम ऑप्शनल देखते हैं। देखिए सेलेक्टेड मैटर को मैं यहाँ से कट करूंगा। यह मैटर मेरा यहाँ से डिलीट हो गया, यानी कि यह आपका समझ में आ गया, यानी कि मैंने इसको कट कर दिया। अब
इसको फिर से देखते हैं। यह आपके क्लिकबोर्ड में सुरक्षित भी रखा है। इन प्लेस इट ऑन क्लिकबोर्ड, यह आपके क्लिकबोर्ड में सुरक्षित रखा। क्लिकबोर्ड का मैंने जिक्र किया कि आपके ऑफिस क्लिकबोर्ड में रखता है, ठीक है, यानी कि रैम में रखा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको इस मैटर पर आते हैं, प्रैक्टिकल पेज पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमें वो मैटर जो लिखा गया था हम यहाँ पर चाहते हैं, यानी कि इस मैटर को यहाँ पर पेज पर यहाँ चाहते, थोड़ी देर यहाँ पर चाहते। ये आपके मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ है। अब हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। ये मैटर आप देखिए यहाँ से आया हुआ। निवेदन इस प्रकार है, आपने मेमोरी में स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, जय बार जितने बार आपको जरूरत है उतने बार पेस्ट करिए। यहां भी रखिए, देखिए। ठीक है, यह एकदम अंतिम में रख लेते हैं। बहुत बड़ा इसमें मैसेज लग रहा है। ठीक है, हम एकदम अंतिम में यहां रखते हैं, दूसरे पेज एकदम खाली पेज में रख लेते हैं। यहां पर तो कुछ नहीं लिखा गया है। वो मैटर निवेदन इस प्रकार, शायद ऐसा कुछ मैटर लिखा था, मैंने उसको कट किया, फिर से पेस्ट करूंगा। देखिए आगे, आप एक बार कट कर लीजिए और जितने बार जरूरत है उतने बार पेस्ट करिए। समझ रहे हैं? लेकिन एक खासियत आपको समझ में आई कि पुराने जगह जो मैटर था वहां से यह डिलीट हो गया। जो मैटर यहां था, इस पर मेरा मैटर था, वो निवेदन इस प्रकार है, ये मैसेज यहां मिट जाता है और यहां पर आपका जहां आपने कर्सर रखा था वहां पर वो मैसेज चला जाता है। समझ में आ गया? यह आपका कट था, ठीक है, और अंडू था। ठीक है, अब अगला ऑप्शन हम समझते हैं, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि कॉपी। समझ रहे? कंट्रोल प्लस सी यानी कि कॉपी। कह रहा आपसे, थ्रू दिस ऑप्शंस कॉपी द सेलेक्टेड या सिलेक्शन इनटू क्लिकबोर्ड। यह मैटर को भी कॉपी करेगा और क्लिकबोर्ड में रखेगा। एंड वी कैन पेस्ट द कटेड ऑब्जेक्ट। जो भी आपके कटेड ऑब्जेक्ट होंगे आदि को यह पेस्ट कर सकते हैं, या आदि को आप इसे पेस्ट कर सकेंगे। देखिए, मैं इस मैटर को प्रैक्टिकल पेज पर आता हूं, किसी भी मैटर को सेलेक्ट करता हूं। जैसे यहां लिखा गया है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मैं इस मैटर को सेलेक्ट करता हूं। देखिए, याद रखिएगा, ये बीच में यहां लिखा गया कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, मॉनिटर के जस्ट ऊपर। ठीक है, और इसको मैं शॉर्टकट का भी आज यूज कर देते हैं, अब तक आपने यूज नहीं किया है। आप सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस सी, शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे। सबसे पहले कंट्रोल दबाए रहेंगे, फिर सी बटन को दबा देंगे। ये मेरा मैटर कॉपी हो गया। फिर हमें जहां पर जरूरत होगी वहां पर उसको पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, जहां भी कर्सर रखे होंगे वहां पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, यहां मेरा कर्सर है, आप यहां पर पेस्ट कर देंगे। समझ में आ गया? इस तरह से आप इस मैटर को कर्सर पोजीशन पर पेस्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? लेकिन आपने एक चीज जरूर देखा
कि मैटर यहां भी पेस्ट हो गया और आपके जहां से कॉपी किए थे मॉनिटर के जस्ट ऊपर था वहां भी है। कुछ फायदा है ना? फायदा तो ये है कि पुराने जगह भी है और नए जगह भी है, लेकिन जब कट कर रहे थे तब क्या था? पुराने जगह हाँ हस्तांतरण यानी मूव हो जा रहा था, है ना? ये चीज हो गया, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर हस्तांतरित हो गया। तो अगला ऑप्शन हम समझते हैं। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पढ़ रहे हैं, इसमें आपके बहुत विशेष ऑप्शन हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलते हैं, यूजेबल है, ठीक है, देखने में आपको लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लेकिन बहुत ही अच्छे ऑप्शन। अब अगला हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ पेंटर, यानी फॉर्मेट पेंटर। यह बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपके जीवन में प्रभावशाली असर डालता है। देखिए कॉपी फॉर्मेटिंग कह रहा आपसे, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू एन अदर प्लेस। देख रहे हैं कितना अच्छा ऑप्शन बता रहा है कि मैं केवल कॉपी करूंगा, फॉर्मेटिंग कॉपी करूंगा। समझ रहे हैं? कॉपी का मतलब दूसरे भाषा में समझिए कि यह केवल मॉडिफिकेशन को कॉपी करेगा। जैसे जैसे कि आपकी हेयर स्टाइल कैसी थी, समझे? केवल मैटर के फॉर्मेटिंग को, जैसे मैंने बताया ना कि हेयर स्टाइल, समझ रहे हैं, उसकी हेयर स्टाइल ले लेगा या उसकी और भी कोई मॉडिफिकेशन होगा। समझ रहे हैं? आप इस तरह के मैटर को ले सकते हैं। समझे कि नहीं समझे आप? तो आप उसे सबसे पहले आप थोड़ा सा देखिए, प्रैक्टिकल समझिए, तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। कह रहा फिर से पढ़े, कॉपी फॉर्मेटिंग कर आपसे फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू एन अदर प्लेस। क्या आप अप्लाई कर सकते हैं अदर प्लेस, या किसी दूसरे प्लेस पर आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? मैटर नहीं पेस्ट करेंगे, केवल उसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करेंगे। समझ में आ गया? देखिए हम प्रैक्टिकल पेज पर आते हैं। एक मैटर को हम सेलेक्ट करते हुए इसमें हम थोड़े फॉर्मेटिंग देते हैं। अभी फिलहाल तो कोई फॉर्मेटिंग नहीं, इसमें सिंपल है। मैं इसमें फॉर्मेटिंग देता हूं, जैसे मैंने बोल्ड कर दिया, जैसे मैंने इसका कलर बदल दिया, जैसे मैंने अंडरलाइन भी कर दिया। समझ रहे हैं? समझ में आ गया? मैं अब इसको, इसी मैटर को सेलेक्ट करता हूं जो मेरा थोड़ा फॉर्मेटिंग में, और मैं यहां आता हूं फॉर्मेट पेंटर पर। देखिए क्लिक कर दिया यहां पर आकर के। अब जब आपने क्लिक कर दिया तो अब जिस पर वो फॉर्मेटिंग यूज करना उस पर आप यूज करिए। जैसे मैं इसके ऊपर यूज करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ साथ ब्रश भी एक ठो चल रहा है। नहीं समझ में आया क्या? मैंने आपसे क्या कहा कि आप उस मैटर को कॉपी नहीं करेंगे, उसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन कॉपी करेंगे। जैसे आपने उसका कलर क्या दिया था, उसकी साइज क्या थी, वो टेस्ट कैसा था, है ना, वो सारे चीजों को कॉपी किया। देख लीजिए अभी मैं इसको, ये मैटर है, मैं इसको सेलेक्ट किया, इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी कर रहा हूं। देखिए ये मेरा फॉर्मेटिंग कॉपी हो गया। मैंने फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर दिया। अब जिस पर कहिए आप उस पर क्लिक करिए। देखिए
देखें, सॉरी ये तो न, सॉरी मैं इसके फॉर्मेटिंग को कॉपी करता हूँ, फिर से आप देखें, यहाँ देखिए, अब मैं ये मैटर है, ये थोड़ा डिफरेंट है, मैं इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये देखिएगा, नजर रखिएगा, नहीं हो जा रहा है, ये मतलब डिफरेंट मैटर। लेकिन आप लोग प्रैक्टिकल इस तरह से ना करिएगा कि सादा पन्ना रखे हों और सादे पन्ने पर सारे फॉर्मेटिंग करें, समझ रहे हैं? सादे पन्ने पर फॉर्मेटिंग या कोई प्रैक्टिकल नहीं संभव है। आप इस तरह का जिस तरह का मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं उस तरह का स्वभाव होना चाहिए, मैटर लिखा होना चाहिए, तब आप उस पर प्रैक्टिकल करिएगा। तो आपने समझ लिया, फॉर्मेट पेंटर समझा। अब आगे हम बढ़ते हैं पेस्ट। पेस्ट तो आप वैसे जानते हैं, पेस्ट मैं आपको बता रखा हूं, कई बार बता रखा हूं, फिर से देखते हैं, इसका शॉर्टकट समझे, Ctrl+V। पेस्ट का शॉर्टकट, कंट्रोल के साथ V बटन को दबाइए। कह रहा दिस ऑप्शन इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ क्लिकबोर्ड एट द इंसर्शन पॉइंट। आपके जो भी कर्सर पॉइंट होंगे उस पर कर इंसर्शन पॉइंट, दिस कमांड इज अवेलेबल ओनली इफ यू हैव द कट और कॉपीज एन ऑब्जेक्ट। जो भी कट या कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट होंगे उसे टेक्स्ट कंटेंट्स ऑन कर्सर, जहां भी टेक्स्ट कंटेंट्स आदि होंगे आप उस कर्सर पोजीशन पर पेस्ट कर सकते हैं, समझे आप? वहां पर आप उसको पेस्ट कर सकते हैं, याद रखिएगा इसको। मैं किसी मैटर को प्रैक्टिकल मोड में लाता हूं आपको, मैं किसी मैटर को सेलेक्ट किया हूं और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और अपने किसी कर्सर पोजीशन पर पेस्ट करता हूं, शॉर्टकट भी दबा दूंगा तो भी हो जाएगा, Ctrl+V। आप सबसे पहले कंट्रोल होल्ड रखें, फिर V दबा दें, तो आपको समझ में आ गया, पेस्ट भी समझ में आ गया, कॉपी भी समझ में आ गया होगा, कट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये तमाम ऑप्शन आपने समझा, और भी ऑप्शन समझें। अब बहुत ही विशेष ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। अगला ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, यानी कि विशेष तरह से पेस्ट। अभी आपने देखा कि जो मेरा मैटर था मैंने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, नॉर्मल पेस्ट कर दिया, समझ रहे हैं? लेकिन अब हमारा मैटर नॉर्मल पेस्ट नहीं होगा, स्पेशल पेस्ट होगा, विशेष तरह से पेस्ट होगा। मैं इसको एक बार बताया होगा, वर्ड में थोड़ा सा उदाहरण वर्ड पैड में दिया होगा, इस पर थोड़ा और समझ लीजिए। देखिए, पेस्ट लिंक एम्बेडेड क्लिकबोर्ड कंटेंट्स इन करेंट फाइल फॉर्मेट यू स्पेसिफाइड, आदि फॉर्मेट में याद स्टाइलों में आप इसे पेस्ट करेंगे। स्पेसिफाइड फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब मॉडिफिकेशन, जो परिवर्तन किए होंगे उसको भी पेस्ट करेंगे, समझ रहे हैं? तो आप यहां फिलहाल देखें पेस्ट स्पेशल। मैटर को ध्यान दीजिए, मैं एक मैटर सेलेक्ट करता हूं, कोई भी मैटर सेलेक्ट करता हूं, ये मैटर मेरा है, माउस नाम से कोई मैटर लिखा गया है, मैं सेलेक्ट किया इसको और मैं इसको कॉपी कर लिया, मैं और कर्सर मैं कहीं रख लिया, समझ रहे हैं? कर्सर मैंने रख लिया। अब मैं इसको पेस्ट स्पेशल करूंगा, ठीक है?
यहां पर आता हूं, इस पर नजर रखिए, पेस्ट स्पेशियल मैंने कॉपी किया है, पेस्ट स्पेशल पर मैं क्लिक कर रहा हूं। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ते तो बेहतर होता। लिखे MS ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट RTF, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पिक्चर, पिक्चर एनहेंस्ड मेटा फाइल HTML फॉर्मेट, अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट। ये सब अलग अलग स्टाइलें हैं, इसको सीखेंगे तो 2 दिन लगेगा। मेटा फाइल क्या है, फला क्या है, फला क्या है, ठीक है। बनाने की बात कर रहे हैं हम, थोड़ा सा करके दिखा देते हैं। फिलहाल मैं पिक्चर वाला मैं कॉपी किया हूँ, नॉर्मली मैटर कॉपी किया हूँ, मैं पिक्चर वाला सिखाता हूँ। यानी लिखा है पिक्चर विंडोज मेटा फाइल। इसको यहाँ देखिए, मैं कर्सर रखा हूँ इधर, ठीक है। लिखा है आपसे विंडोज मेटा फाइल, ओके। ये देखिए, इसको नजर रखिए, कुछ समझ में आ गया आपको? ये देखिए आपकी मेटा फाइल है, ये टेस्ट की तरह, नॉर्मल टेस्ट नहीं है, नहीं, ये पिक्चर की तरह दिख रहा है आपको। समझ रहे हैं? एकदम आसान तरीके से आप पिक्चर की तरह से यूज करेंगे। देखिए, माउस से मूवमेंट करना पड़ेगा। आप जिस तरह से आप इसका चाहें उस तरह से क्रमशः यूज कर सकते हैं। कहाँ लेके चला गया? ऊपर चला गया, कहीं मूवमेंट कर दिया होगा। तो आप इस तरह से मेटा फाइलों या अन्य फॉर्मेटों में कर देंगे। और भी समझ लीजिए, कोई मॉडिफिकेशन वाला ले लीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मेटेड है, इसमें परिवर्तनशील दिख रहा है ना, ये कलर वलर बदला है, अंडरलाइन है, बोल्ड भी थोड़ा सा है। मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं और कर्सर रखता हूं कहीं। वो तो मेटा फाइल का है ये पुराना वाला, ठीक है। मैंने उसको कॉपी किया ही है, मैं यहाँ पर आता हूँ और फार्म यहाँ पर पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करता हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ कि अनफॉर्मेटेड, कौन सा फॉर्मेटेड? अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट मैंने कॉपी किया है, कलर वगैरह बदला है, लेकिन मैं यहाँ पर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में पेस्ट करता हूँ, ओके। आपने प्रैक्टिकल तो समझा ना, मेरा वो फॉर्मेटेड था और यह अनफॉर्मेटेड है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसी तरह से है, आप इनका प्रैक्टिकल दोहरा लीजिएगा। और भी तमाम है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, उसको प्रैक्टिकल आप उसके हिसाब से करके करिएगा। अब अगला ऑप्शन समझें। अब तक तो आप यदि HTML अगर पढ़ते रहते तो आपको लिंक मालूम चल जाता है, लेकिन इसमें भी लिंक है, थोड़ा बहुत लिंक है। इसमें लिखा पेस्ट एज लिंक, हाइपर लिंक, पेस्ट एज हाइपर लिंक लिखा। कौन सा ऑप्शन? पेस्ट एज हाइपर लिंक लिखता है। इंसर्ट द कंटेंट्स ऑफ क्लिकबोर्ड एज हाइपर लिंक एट इंसर्शन पॉइंट, रिप्लेसिंग एनी सिलेक्शन, किसी भी सिलेक्शन पे परिवर्तन करेंगे। दिस कमांड इज अवेलेबल ओनली इफ यू हैव द कट और कॉपीज कंटेंट्स सेल्स डाटा फ्रॉम अनदर प्रोग्राम, या सेल्स डाटा फ्रॉम अनदर प्रोग्राम आदि से आप इसे
पेस्ट एज हाइपरलिंक करेंगे। देखिए थोड़ा सा डाटा प्रैक्टिकली पेज पर आइए। ये देखिए आप कोई मैटर सेलेक्ट कर लीजिए, इधर से मैं कहीं सेलेक्ट करता हूं, लिखा है व्हाट डज कंप्यूटर डू। मैं इस मैटर को किस पेज पर हूं, पेज नंबर 3 पर। यानी देखिए ध्यान दीजिएगा, मैटर मेरा पेज नंबर 3 का है। मैं इसको सेलेक्ट किया और मैंने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं कहीं आकर के पेज संख्या 5 पर आकर के इधर हूं, पेस्ट कर दिया, पेस्ट नहीं किया, कुछ और कर दिया। यहां पर आइए, हाइपरलिंक पर आकर क्लिक किया, पेस्ट एज हाइपरलिंक पर। ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, पेस्ट वाले लिंक में ही मिलेगा, पेस्ट एज हाइपरलिंक। आ गया। फायदा इसमें क्या है, ये देखिए आप हैं पेज नंबर 5 पर। कौन नंबर पे हैं, पेज नंबर 5 पर। और ये मैटर कहां से कॉपी, पेज नंबर 3 पर। देखिए जब यहाँ आएंगे आप, देखिए ये इस तरह से नहीं पता चल रहा। हम कीबोर्ड लेते हैं, कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं, देखिए क्या लिखा, कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। क्या हुआ, समझ में आ गया क्या? फायदा यह हुआ कि मैं जो मैटर जिस पेज से, जिस स्पेस से कॉपी किया था वहां पर डायरेक्टली हमको लिंक कर दिया। यहीं से तो कॉपी किए थे, समझ रहे हैं? इस चीज को आप जरूर केयर करिएगा, पेस्ट एज हाइपरलिंक कैसे काम करता है। लेकिन एक चीज और, एक प्रॉब्लम इसमें है, आप यूं ही इसका प्रैक्टिकल नहीं कर लेंगे। इसको प्रैक्टिकल करने के लिए इस तरह का तो मैटर होना ही होना है। साथ साथ में मैटर जो है वह एक फाइल नेम से सेव भी होना चाहिए। बिना सेव की गई फाइल को या बिना सेव की गई फाइल पर पेस्ट एज हाइपरलिंक काम नहीं करता है। ये जरूर केयर करिएगा। ये नहीं कि बस यूं लिख दीजिए और लिख करके बस करते रहिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि यह मैटर किसी भी फाइल नेम से सेव होना चाहिए, सेव रहना चाहिए, तब यह पेस्ट एज हाइपरलिंक काम करेगा। अगर आप सेव नहीं किए हैं तो मान लीजिए हम नया पेज लिए हैं, और यहां पर मैं कुछ लिख दिया हूं, कुछ भी लिखा हूं मैं, और इस मैटर को मैं सेलेक्ट किया और कॉपी भी कर लिया। ध्यान दीजिए, मैटर मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, और मैं इधर कर्सर रख के कहीं पेस्ट करता हूं, सॉरी पेस्ट एज हाइपरलिंक पर क्लिक करता हूं। नजर रखेंगे, आपको पता चल रहा है पेस्ट एज हाइपरलिंक नॉट एक्टिवेटेड, यानी एक्टिव नहीं रहेगा। इसको आप जरूर केयर करिएगा कि इसकी परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में यह काम करता है। तो आगे बढ़ा जाए। अब और एक ऑप्शन है, समझें, बहुत अच्छा ऑप्शन है। बार बार मैं कट और कॉपी में समझा रहा था, ऑफिस क्लिक बोर्ड समझा रहा था, ऑफिस क्लिक बोर्ड कमी बता रहा था। ये ऑफिस क्लिक बोर्ड क्या चीज है ना? कह रहा आपसे, दिस ऑप्शन डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ द ऑफिस क्लिक बोर्ड।
इसमें मैटर को ऑफिस क्लिकबोर्ड में रखता है, क्लिकबोर्ड, इम्पटी, कॉपी, कट टू कलेक्ट आइटम। ऑफिस क्लिकबोर्ड आपके द्वारा कट या कॉपी किए गए मैटर को कलेक्शन करके रखता है, मतलब इकट्ठा करके रखता है। समझ रहे हैं? ये चीजें हैं, लेकिन इसकी संख्या सीमित है। आप कितने बार मैटर को कॉपी करके या कितने बार मैटर को कट करके रखेंगे, उसकी संख्या सीमित है। समझ रहे हैं? इसकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि आप चाहेंगे तो कितनों मैटर कट या कॉपी करके रखिए उसको रख लेगा। इसकी संख्या 1 से 24 तक ही मात्र है। कितना तक? 1 से 24 तक। समझ रहे हैं? ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से 24 तक होना चाहिए। ठीक है? अगर जैसे ही आप 24 से ज़्यादा 25वां लिखे तो ये पहला वाला मिट जाएगा, तब कितना हो जाएगा? 1 से, अब दूसरा वाला रहेगा। समझ रहे हैं? ये वाला मैटर मिट करके ये एक ठो बढ़ जाएगा। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप इसको यूज करिएगा। आगे बढ़ा जाए, इसका प्रैक्टिकल समझा जाए पहले। प्रैक्टिकल समझे। इसमें हम कुछ मैटर को ये मेरे पास एक मैटर है और इसको आप देख रहे हैं। यहां से ऑफिस क्लिकबोर्ड कहाँ मिलेगा? यहां देखिएगा, क्लिकबोर्ड के नाम से ही यहां दिख रहा है। ये क्लिकबोर्ड ही ऑफिस क्लिकबोर्ड। यहां देख रहे हैं डाउन एरो की हल्की सी दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये मैटर मिलेंगे, यानी ये खुल जाएगा। फिलहाल ये खाली रहता है जब कुछ नहीं आप कट या कॉपी किए हो। अच्छा ठीक है, अब आप मैटर को सेलेक्ट कीजिए, किसी मैटर को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट हो गया, इसको कॉपी कीजिए। क्या करिए? कॉपी। आ गया एक आइटम 1 to 24, इसको भी सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए या कट कीजिए। बढ़ रहा है क्या इसमें? इसको इसमें भी से कुछ मैटर लीजिए, कट या कॉपी कीजिए। देख रहे हैं इसकी संख्या बढ़ रही है, यानी इसमें जो आपके स्टोर कर रहे हैं उसको बढ़ रहा है। इसकी संख्या ज़्यादा नहीं होगी, 1 से 24 तक ही रह जाएगी। और आप चाहें उस मैटर को, आपने निम्न बार कॉपी किया, आप इस मैटर को यहां पर पेस्ट करते रहिए। देखिए ये हो गया, इसके नीचे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, कर लीजिए। समझ रहे हैं ना? तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका लाभ क्या है? ये तो हो ही गया, इसका लाभ भी है, बहुत ज़्यादा लाभ है कि कोई भी मैटर आपका है और उस मैटर को आप पेस्ट करना है, कहीं दूसरे जगह रखना है, ज़्यादा मैटर है, विभिन्न प्रकार का मैटर है और कहीं पेस्ट करना है, तो क्या करते हैं आप? बार बार कॉपी करने जाएंगे और बार बार पेस्ट करने जाएंगे, है ना समस्या? बार बार कॉपी करने जाएंगे, बार बार पेस्ट करने जाएंगे। तो ऐसे में आप ऑफिस क्लिकबोर्ड खोल लीजिए और मैटर को चुन चुन करके कॉपी करते रहिए। ये चाहिए था, इसको कॉपी कर लीजिए, ये चाहिए था, इसको कॉपी कर लीजिए। देख रहे हैं? ये चाहिए था,
इसको कॉपी कर लीजिए, हो रहा ना, फायदा है। अब आप कहीं एक जगह जहां स्थान है वहां कर्सर रख लीजिएगा, इसमें से जो मैटर जहां चाहिए था उस मैटर को वहां पेस्ट कर लीजिएगा। यहाँ चाहिए था ये वाला तो यहाँ चाहिए था, ये वाला यहाँ चाहिए था, समझ रहे। इस तरह से आप इस मैटर का यूज करिए या इस ऑप्शन का प्रयोग आप लोग कर लेंगे, हो जाएगा ना। तो अगले क्रम में हम अगले दिन पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन है नेक्स्ट डे में आपका पढ़ा जाएगा। अगला ऑप्शन होगा फॉन्ट ऑप्शन, यानी फॉन्ट से आधारित चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।